अस्सलाम वालेकुम। कई बरस कबल बतौर डाइजेस्ट एडिटर जिम्मेदारी संभालने के बाद जिस अहम चीज़ से मेरा सबसे पहले वास्ता पड़ा वो राइटर्स के हाथ के लिखे हुए मुसव्वदे थे। बेशतर कहानियाँ ऐसी थीं कि उनमें कहानी ढूंढना आसान काम नहीं था। यूँ समझे कि अल्फाज का एक ढेर होता था जिसमें से जुमले खुद बनाने पड़ते थे। एक नामवर लिखारी की तहरीर में पैराग्राफ तो क्या, फुल स्टॉप या कॉमा भी नहीं होता था। गोया कहानी नहीं, अल्फाज की एक ट्रेन थी जो पेशावर से चलती थी और कराची पहुँच दम लेती थी। कुछ अर्सा बाद ही मैं इस काबिल हो गया कि डाक के लिफाफे पर लिखा पता देखकर हैंड राइटिंग पहचान लूँ और समझ जाऊँ कि ये कहानी किसकी है और लिफाफा खोलने के बाद मुझ पर क्या बीतने वाली है। तहरीर शनासी का यही फ़न मेरा कंपोज़र भी सीख चुका था। एक रोज़ कंपोज़र ने पोस्टमैन से डाक वसूल की। उसने सारी डाक वहीं छोड़ी और एक लिफाफा उठाकर मेरे पास चला आया। उसने बंद लिफाफा मेरे सामने रखा और सरगोशी कसे अंदाज में बोला, उन साहब की नई कहानी आई है। लिफाफे का वज़न बता रहा है कि इस बार उन्होंने नावलेट भेजा है। किनकी? मैं बिल्कुल अनजान बन गया। हालांकि मैं भी लिफाफे पर लिखा पता देखकर उनकी हैंडराइटिंग पहचान गया था। वही साहब जो हाथ की बजाय पाँव से लिखते हैं, फुल स्टॉप की जगह गोल दायरा बनाते हैं और फिर रंग बिरंगी पेंसिलों से बच्चों की तरह उसमें रंग भी भरते हैं। तो फिर अब तुम क्या चाहते हो? मैंने पूछा। सच्ची बात है, अगर आपने उनकी कहानी कंपोज करवानी है तो मैं कल छुट्टी करूँगा। वो किस खुशी में? मैं चौंका। उनकी कहानी कंपोज करने के बाद अगले 24 घंटे में इस काबिल नहीं रहता कि मज़ीद कोई नया काम कर सकूं। उसने रो देने वाले लहजे में कहा तो मैं भी उसका दुख समझ गया। लेकिन एक एडिटर का काम तो सबको साथ लेकर चलना है। अमला हो या लिखारी, सब उसके लिए अहम होते हैं। वो किसी लिखारी की मेहनत को ख़राब लिखाई की वजह से रद्दी की टोकरी में नहीं डाल सकता। अगर बात ख़वातीन राइटर्स के शब्दों की जाए तो उन पर सालन के दाग होना हमारे लिए चौंका देने वाली बात नहीं रही थी। सबसे दिलचस्प वाक़या तो उस रोज़ पेश आया जब एक खातून राइटर के मुसव्वदे में से डबल रोटी का स्लाइस बरामद हुआ। राब्ता होने पर जब मैंने इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा, सुबह के वक्त घर में बहुत नफसा नफसी का आलम होता है। किचन में लिफाफा बंद करके साहब को देना था कि दफ्तर जाते हुए पोस्ट कर दें। शायद जल्दी में स्लाइस बच्चे के टिफ़िन की बजाय लिफाफे में डाल दिया हो। इसके लिए माजरत खा हूँ। मैंने उनकी बात तवज्जो से सुनी और जवाब दिया, माजरत कैसी? मैंने तो ये कहना था कि आइंदा जब भी स्लाइस भेजें तो जाम ज़रूर लगा दिया करें। चाय हमारे ऑफिस में ही बन जाती है, लिहाजा कभी कभार दिन में 2 बार नाश्ता करने में भी हर्ज नहीं। इस मुलाजमत के दौरान ऐसे मेहरबानों से भी रब्ता रहा जो अक्सर फ़ोन करके पूछते थे कि हमारी कहानी कब शाया होगी। जब उनसे दरियाफ्त किया जाता था कि आपने कहानी किस नाम से और कब और साल की थी तो जवाब मिलता, अभी भेजी नहीं, 1-2 दिन में मुकम्मल होगी तो पोस्ट कर देंगे। बस वैसे ही पूछना था कि शायद में ज़्यादा ताख़ीर तो नहीं होगी। वो इस मासूमियत से जवाब देते कि हम सर पकड़ कर रह जाते। एक साहब रात को 1-2 बजे फ़ोन करके करके अपनी कहानी का स्टेटस पूछते थे। वो अपनी बात का आगाज़ हमेशा इसी अंदाज में करते थे, भाई एडिटर साहब, आप सो तो नहीं रहे? क्या आपने सिर्फ यही मालूम करने के लिए मुझे जगाया है? मैं उनसे पूछता, कमाल है, आप इतनी जल्दी सो जाते हैं? वो खसियानी हंसी हंसते। वो अक्सर यही सवाल करते और मैं भी यही जवाब देता था। एक रोज़ उन्होंने कहा, भाई आप तो बहुत जल्दी सो जाते हैं, मैं आपको दिन में फ़ोन करूँगा, फिर गपशप होगी। ये कहकर उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया, लेकिन सुबह 5 बजे उनका दोबारा फ़ोन आ गया और बात कुछ यूँ शुरू हुई, कमाल है, आप अभी तक सो रहे हैं? यानी हम रात को फ़ोन कर लें तब भी आप सो रहे होते हैं और सुबह नंबर में बुला लें तब भी आपकी आँख नहीं खुली होती। आप किस वक्त सोते हैं? मैंने उनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए पूछा तो उन्होंने जमाई लेते हुए कहा, अभी कुछ देर तक घर जाकर सो जाऊंगा। इस वक्त आप कहाँ हैं? मैंने मशकूक लहजे में पूछा। अभी तो ड्यूटी पर हूँ, मैं कारखाने में टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। रात की शिफ्ट में काम करता हूँ तो कोशिश होती है रात को ही दोस्तों की खैर खैरियत मालूम कर लूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने रात को ताख़ीर से और सुबह जल्दी फ़ोन करने का राज खुद ही बता दिया, वरना शायद मैं यही सोच कर परेशान रहता कि क्या वजह है जब भी वो फ़ोन करते हैं मैं सो रहा होता हूँ। हर एडिटर की ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार वाक़यात पेश आते हैं। वो अदब से मोहब्बत करता है तो अदीब भी उसके दिल में बसते हैं। वो कभी अपने उन राइटर्स के खलूस को फरामोश नहीं कर पाता जो दिन रात उसे याद करते हैं। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।